गाइस, आज हम लोग जानेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो जाती है। इसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया भी कह सकते हैं, जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहती है। इसको सबसे पहले थॉमस विलिस ने 1675 में ढूंढा था। और डायबिटीज़ मेलाइटस की ज़्यादातर केसेस में इंसुलिन की डिफिशिएंसी रहती है। अगर 126 mg/dL से ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल हो रहा है तो वो डायबिटीज़ इंडिकेट करता है। ये दो तरीके की होती है, प्राइमरी डायबिटीज़ और सेकेंडरी डायबिटीज़। प्राइमरी डायबिटीज़ भी फर्दर दो तरीके की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। प्राइमरी डायबिटीज़ जो होती है वो किसी और डिजीज़ से रिलेटेड नहीं होती है। सेकेंडरी डायबिटीज़ इसलिए होती है कि अगर कोई अनदर डिजीज़ की वजह से पैंक्रियाज में डिजीज़ हो रही है, इस वजह से हो सकती है, जैसे लिवर डिजीज़ वगैरह की वजह से पैंक्रियाज में डिजीज़ हो सकती है। चलिए हम लोग बात करते हैं टाइप 1 प्राइमरी डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 1 प्राइमरी डायबिटीज़ इंसुलिन की डिफिशिएंसी की वजह से होती है। और इंसुलिन की डिफिशिएंसी 3 वजहों से हो सकती है। पहला कि डीजनरेशन बीटा सेल्स का हो जाए, जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में दो तरीके की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती हैं, अगर उनका डीजनरेशन हो रहा है इस वजह से भी इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो सकती है। अगर बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाए वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर डिस्ट्रक्शन हो जाए बीटा सेल्स को ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से, ये तीनों फैक्टर जो होते हैं इंसुलिन डिफिशिएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये किसी भी लाइफ की एज में हो सकते हैं, पर ज़्यादातर ये 40 ईयर्स से पहले ही देखने को मिलता है। पर्सन जो टाइप 1 डायबिटीज़ से अफेक्टेड होते हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, और इंसुलिन के इंजेक्शन लेने की वजह से इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, क्योंकि वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट है। फिर बात करते हैं हम लोग टाइप 2 प्राइमरी डायबिटीज़ के बारे में। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर जो इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं वो इंसुलिन की तरफ रिस्पॉन्ड ही ना करें, इस वजह से जो बॉडी होती है वो इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाती है। 80% पेशेंट जो होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के होते हैं। ये जनरली 40 साल के बाद ही होती है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसमें इंसुलिन सिर्फ कुछ फॉर्म में रिक्वायर होती है टाइप 2 के, बाकी इसमें हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग दी जाती है। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज़ को हम लोग नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी डायबिटीज़ के बारे में। जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना था कि सेकेंडरी डायबिटीज़ इस वजह से होती है जब कोई दूसरी डिजीज़ की वजह से पैंक्रियाज में जब डिजीज़ हो जाती है, इस वजह से सेकेंडरी डायबिटीज़ होती है। सेकेंडरी डायबिटीज़ होती है वो रेयर होती है और सिर्फ 2% में पाई जाती है। डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कम देखने को मिलती है। ये टेम्परेरी भी हो सकती है या परमानेंट भी बन सकती है। इसके कॉज क्या होते हैं, जैसे एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गई, गिगैंटिज्म हो गया, एक्रोमेगैली हो गई, पैंक्रियोटोमी हो गई, एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल हो गया, या लिवर डिजीज़ हो गई। तो ये सब पैंक्रियाज को अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। अब आइए जानते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। जो डायबिटीज़ मेलाइटस में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जाती है, वो 300 to 400 mg/dL भी पहुंच सकती है। ग्लाइकोसूरिया हो जाता है, जिसमें ग्लूकोज का लॉस होता है यूरिन के थ्रू। पॉलीयूरिया में क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन बहुत होता है, और यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। पॉलीडिप्सिया, जब यूरिनेशन ज़्यादा होता है, वाटर लॉस बॉडी से ज़्यादा होता है, तो एक्सेस थर्स्ट डेवलप होती है, और इसी एक्सेस थर्स्ट को हम लोग पॉलीडिप्सिया कहते हैं। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, बॉडी वीक हो जाती है। एसिडोसिस एंड कीटोसिस होती है। एसिडोसिस और कीटोसिस मतलब होता है डायबिटीज़ की वजह से ब्लड में एसिड और कीटोन बनने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और इसको हम लोग डायबिटिक कीटो एसिडोसिस भी कहते हैं। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।